Chapter 8 Persistence How to develop persistence Persistence यानी कि किसी इंसान की जिद उसकी इच्छा को पैसों में बदलने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सक्सेसफुल लोगों को आमतौर पे इमोशनलेस इंसान की तरह देखा जाता है, पर असल में ये उनकी किसी चीज के लिए डेडिकेशन है और उसे वो स्ट्रिक्टनेस के साथ हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये डेडिकेशन ना होना भी अनसक्सेसफुल होने का एक मेजर रीजन है। मर्दों में ये बहुत देखा जाता है। इसे कोशिश करके पाया जा सकता है, और अगर आपको लगता है कि आप परसिस्टेंस के मामले में वीक हो तो आपको अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उनके सपोर्ट से ही आपका डेडिकेशन अपने गोल के लिए इम्प्रूव होगा और टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, जिससे कि आप सही डिसीजन लेना सीख सकेंगे। उनकी मेहनत को देख के आपको भी ज्यादा कोशिशें करने का मन होगा। जो आदमी गरीबी के बारे में सोचता है वो उसे पाता है, जैसे जो पैसे को सोचता है पैसा चाहता है। तो जो भी इंसान पैसों के बारे में नहीं सोचता वो अपने आप गरीबी के बारे में सोचने लग जाता है। और आपको पैसों के बारे में सोचते वक्त ध्यान रहना होगा, तभी आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। परसिस्टेंस का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा और वही आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। ब्रॉडवे की बात करते हुए भी ऑथर कहते हैं कि ब्रॉडवे मरी हुई इच्छाओं का कब्रिस्तान है। बहुत लोग वहां नेम एंड फेम कमाने आते हैं, पर इतने लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुछ हासिल कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रॉडवे मास्टर करने का राज जान लिया है, जो है डेडिकेशन। द परसिस्टेंस ऑफ फैनी हर्स्ट। फैनी हर्स्ट की कहानी में भी आपको ग्रेट व्हाइट वे को जीतने के लिए डेडिकेशन दिखेगी। जब वो 1915 में न्यूयॉर्क आई तब उन्हें अपनी राइटिंग से पैसे कमाने थे, पर ये सब तुरंत नहीं हुआ। उन्होंने बहुत इंतजार किया पर वो हार नहीं मानी। उन्होंने डेडिकेशन से हर बार छोटी छोटी हार का सामना करके बड़ी जीत हासिल की। अपनी पहली कहानी पब्लिश करने से पहले उनको एक पब्लिशर ने 36 बार रिजेक्ट किया था, पर जब उनकी बारी आई तब उन्होंने इतना पैसा कमाया कि वो गिन नहीं पा रही थी। ऑथर कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स ब्रॉडवे के बाहर घूमते हैं, पर वो अपना गोल हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने गोल की तरफ डेडिकेटेड नहीं है। What W.C. Fields did। यूएस में डिप्रेशन के समय W.C. Fields ने अपना कॉमेडियन का जॉब हाथ से गवा दिया था और उनके पास कोई पैसा नहीं था। उन्होंने अपना फील्ड चेंज करके मूवीज में काम करने का डिसीजन लिया जब वो 60 साल के थे। इसी मेहनत में उनकी एक बार गर्दन भी टूट गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। जब तक उन्हें एक बड़ा मौका नहीं मिला तब तक वो मेहनत करते रहे। ये उनके अंदर की जिद ही थी कि उन्हें मालूम था कि अगर वो इस एज में भी मेहनत करेंगे तो किसी न्यू फील्ड में भी अच्छा करियर बना सकेंगे, और ऐसा ही हुआ। अपने अच्छे काम की वजह से वो एक बड़ी एज में भी काफी सक्सेसफुल हुए और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। एडी कैंटर्स जर्नी। एडी कैंटर ने 1929 के स्टॉक क्रैश में अपना सारा पैसा खो दिया, पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और टाइम के साथ साथ डेडिकेशन से मेहनत की और एक दूसरी फील्ड में $10,000 की नौकरी पाई। उन्होंने जितना भी पैसा हारा था वो उन्होंने वापस कमाया और पहले से ज्यादा कमाया, पर ऐसा आसानी से नहीं होता है और ऐसे चांसेस हर किसी को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े मौके खुद से लाए जाते हैं और उन्हें बहुत ही ध्यान से ढूंढना पड़ता है, और जब भी सही टाइम हो तब उस मौके का फायदा उठाना पड़ता है। डेडिकेशन से किसी चीज के लिए मेहनत करने पर ही इतने बड़े मौके मिलते हैं। हाउ टू डेवलप डेडिकेशन। डेडिकेशन हासिल करने के लिए ऑथर ने 4 स्टेप्स बताए हैं। एक है कि लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए जुनून होना चाहिए। जब लाइफ में एक रूटीन हो तो इंसान कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर सकता है और दूसरों से आगे निकल सकता है। दूसरा है कि एक प्लान होना चाहिए जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्रैक्टिकल हो। इस तरह से हम चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और प्लान बनाने से आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है और हमको पता चलता है कि हमको और क्या क्या करना है और हम अपने गोल से कितने पीछे हैं। तीसरा है कि आपका दिमाग किसी भी नेगेटिव या फिर निराश करने वाले संगत से दूर रहना चाहिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सक्सेस के लिए सही माइंडसेट ही सब कुछ है, और वो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा इंसान उतनी ही जल्दी अपने गोल्स को पूरा कर सकेगा। और चौथा रूल कहता है कि ऐसे किसी इंसान या लोगों के ग्रुप से दोस्ती रखनी चाहिए जो आपको आपके प्लान और गोल की तरफ आगे बढ़ने में हौसला देंगे। उनके साथ रहना चाहिए। हमारी संगत हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जिस तरह के लोग हमारे साथ होते हैं
वो लोग ही हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। द पावर ऑफ बोल्डनेस। किंग एडवर्ड का नाम दुनिया के सबसे पावरफुल थ्रोन यानी राजगद्दी छोड़ने का डिसीजन के लिए जाना जाता है, और उन्होंने ऐसा सिर्फ अपनी पसंद की लड़की के साथ रहने के लिए किया था, जो कि एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन था। दुनिया में ज्यादातर लोग विंडसर के राजकुमार और वॉलेस सिम्पसन की तारीफ करेंगे क्योंकि वो बोल्ड थे, और उन्होंने तब तक कोशिश की जब तक उन्हें जिंदगी में जो चाहिए था वो मिल नहीं गया। जब ऑथर ने हेनरी फोर्ड को ऑब्जर्व किया तब उन्हें पता चला कि उन्होंने जीरो से शुरू करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। एडिसन भी सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशंस किए। इन दोनों में अपने गोल के लिए डेडिकेशन थी, जिसने इनको अपने प्लान्स के हिसाब से मेहनत करने पे मजबूर किया। ऑथर कहते हैं कि जब दुनिया के बड़े साधु संत के बारे में पढ़ें तो पता चलता है कि डिजायर, डेडिकेशन और एक सॉलिड विजन उनके हासिल किए हुए वैल्यूज के मेन रीजंस थे।